हेलो दोस्तों, मैं मुकेश गुप्ता अपना यूट्यूब चैनल तिरहुत संवाद लाइव में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 और बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित बिहार विशेष से 20 क्वेश्चन और हिंदी भाषा से 22 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सवाल हम शुरू करते हैं। नंबर 1, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो नंबर डी। नंबर डी बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? नंबर डी शिवहर। चलिए अगला सवाल, दूसरा सवाल, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नंबर बी ए डब्ल्यू। चलिए तीसरा सवाल, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसका राइट टाइमिंग होता है 15 जून के आसपास, लेकिन कभी कभी जो है वो पहले ही प्री मानसून या पहले भी आ जाती है और कभी पश्चिम मानसून मतलब कभी कभी बाद में भी आती है। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? दोस्तों ये जो विकल्प दिया हुआ है 5 विकल्प, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में ही रहेंगे। ठीक है, सक्षमता परीक्षा में 4 ही विकल्प रहेंगे, तो इसको आप लोग मैनेज करके चलेंगे। और चूंकि निगेटिव मार्किंग किसी में भी नहीं रहेगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए चौथा सवाल, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है पूर्णिया भी है, मुजफ्फरपुर भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला सवाल, पांचवा सवाल, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? किस स्थान पर करती है? तो नंबर बी फतुहा। नंबर बी फतुहा। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वो सोन है। नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए। चलिए अगला सवाल, सातवां सवाल, तेलहर कुंड किस जिले में है? तेलहर कुंड जो है वो कैमूर जिले में है। कौन जिले में है? कैमूर जिले में। राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। चलिए आठवां सवाल। आठवां सवाल है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो किस जिले में होती है दोस्तों? तो नंबर सी। नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। बिहार की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल, नौवां सवाल, बाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? किसके किसके मध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो है ये बाण सागर विवाद है। चलिए नंबर 10, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नंबर बी फतुहा। फतुहा बिहार। चलिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो 2017 में की गई थी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी। चलिए 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? जहानाबाद में, बिहार के जहानाबाद में है। चलिए अगला सवाल, 13वां सवाल, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के आगे जो है लोकनायक लगता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 14वां सवाल, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? कौन सा है दोस्तों? तो नंबर बी बिहार बंधु। बिहार बंधु, इसको रट लेंगे। चलिए अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए अगला सवाल, 15वां सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? नंबर ए इमदाद अली खां। इमदाद अली खां। चलिए 16वां सवाल, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों मैथिली फिल्म कौन सी थी पहले? कन्यादान। नंबर बी जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए 17वां सवाल, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 18वां सवाल। 18वां सवाल है, 18वां सवाल इस प्रकार है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला
सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो नंबर ए शेखपुरा। शेखपुरा जो है वो सबसे छोटा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। चलिए अगला सवाल 19वां सवाल। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, उसमें निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो नंबर सी हो जाएगा 26 थी। चलिए 20वां सवाल। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट फेज की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 2015 ईस्वी में। चलिए तो ये हम लोगों ने बिहार से 20 MCQ को देखा। चलिए अब जो है हम लोग हिंदी से 22 क्वेश्चन को देखेंगे। 9 से शुरू करता हूं। निम्न दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केस, बाल भी कह सकते हैं इसको, यानी नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। हमें पेड़ पौधों को की डैश करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? देखभाल करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, पिटाई कटाई, क्या होगा? देखभाल करनी चाहिए। पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए? देखभाल कर। प्रश्न 11, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनो। उल्टा शब्द चुनना है। प्रहार, प्रहार का उल्टा शब्द क्या होगा? प्रहार का उल्टा शब्द हो जाएगा रक्षा, है ना। प्रहार मतलब हमला करना और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रक्षा करना। ठीक है। अब चलिए अगला सवाल 12वां सवाल। 12वां सवाल इस प्रकार है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? राम शक्ति के उपासक। शक्ति के उपासक मतलब शाक्त होता है। शक्ति के उपासक मतलब शाक्त हो जाएगा। चलिए 13वां सवाल। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या कहेंगे? सहिष्णु। मैंने सहने की शक्ति हो उसको क्या बोलेंगे? सहिष्णु। चलिए बी हो जाएगा। अगला सवाल 14वां सवाल। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है? जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है? हमेशा उदासी बनी रहती है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 15वां सवाल। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान का पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द जो बोल लीजिए इसको। तो 15 का क्या हो जाएगा? अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अपमान का तिरस्कार हो जाएगा, है ना। तिरस्कार हो जाएगा। चलिए 16वां सवाल। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कोई त्रुटि है तो उसको क्या करना है? इंगित करना है। विकल्प भी है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। विकल्प आधारित है इसलिए विकल्प बोल देता हूं सभी का। इतने महंगे, भाव पूछने में डर लगता है, फल और सब्जियां हो गए कि। देखिए भाव पूछने में डर लगता है, ये सही है। फल और सब्जी ये भी सही है। हो गए ये भी ठीक है। इसमें गलत क्या है? फल और सब्जियां इतने महंगे हैं। फल और सब्जियां इतने नहीं, फल और सब्जियां इतनी महंगी हो गई। यानी राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। मतलब इसमें गलत जो है ये हो गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। चलिए 17वां सवाल। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो तिल का तार बनाना मतलब क्या होता है? छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। राइट आंसर हमारा नंबर ए हो जाएगा। 18वां सवाल। 18वां सवाल है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो पवर्ग का जो होता है ओष्ठ होता है, वही इसका भी होगा। ऊ, हर्ष, ऊ, दीर्घु, इस सब का ओष्ठ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी 18वां सवाल। चलिए अब 19वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19वां सवाल। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों ये त्रिलोचन जो है ये हमारा यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। त्रिजोड़ लोचन, ठीक है, इसका विशेष अर्थ निकलता है, अलग अर्थ जिसका निकलता हो वो हमारा यौगिक शब्द हो गया। चलिए चलिए त्रिलोचन का क्या हो जाएगा? ना सॉरी, त्रिलोचन का यौगिक नहीं योग रूढ़ होगा। ठीक है, त्रिजोड़ लोचन मतलब जिसका अलग अर्थ निकलता हो वो क्या होता है? योग रूढ़ होता है। तो हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए डी आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण का उदाहरण कौन सा है? मिठास नहीं होगा, मकड़ी, तिलचटा नहीं होगा, तिरछा होगा। दोस्तों ये तिरछा क्या हो जाएगा? विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। चलिए विशेषण जो
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। 21वां सवाल है, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? ठीक है, तो रजनीश में कौन सा संधि का समावेश हुआ है? रजनीश, रजनी जोड़ ईस, तो दोनों दीर्घ ईस में आ रहा है, दोनों जो है दीर्घ ई आ रहा है, तो दीर्घ ई आ रहा है दोनों, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन है 23 में? तो दोस्तों इसमें तुला जो हो जाएगा वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अटकन बटकन खेलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हम लोग अटकन बटकन दही चटाकन खेलते थे ना बचपन में, तो चलिए ये 24 का क्या हो जाएगा? अटकन बटकन व्यर्थ का कार्य कर, अटकन बटकन खेलना मतलब व्यर्थ का कार्य करना। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हल शब्द जो है वो व्यंजन के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? हल शब्द व्यंजन के लिए। राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए 26वां सवाल, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा, क्या होगा? द्रव्य मतलब क्या होता है? धन दौलत, धन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल, दया शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं इसको। तो दया का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? करुणा। दया करुणा एक ही शब्द है। चलिए अगला सवाल, 28वां सवाल, विस्मय, विस्मय अस्थाई भाव क्या हो? विस्मय का, विस्मय जो अस्थाई भाव किस रस में होता है? किस रस में होता है? तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का ए हो जाएगा। विस्मय का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रस में हम लगाना है। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। राइट आंसर हमारा नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30वां सवाल और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? नागार्जुन नहीं है दोस्तों, तुलसीदास भी नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल भी नहीं है, तो होगा कौन? सुमित्रानंद पंत। इनको जो है छायावादी युग के कवि कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से हिंदी से 21 प्रश्नों को और बिहार विषय से 20 प्रश्नों को देखा, कुल 51 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक सब्सक्राइब और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाएं और दोस्तों में साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।